करने वाले एल्विश यादव का नाम एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन्होंने कथित रूप से एक यूट्यूबर की पिटाई की है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। एल्विश की मार पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। पीड़ित यूट्यूबर ने इस बीच हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और एफआईआर बदले जाने जैसे दावे किए हैं। मैक्सटन के नाम से मशहूर पीड़ित यूट्यूबर सागर ठाकुर ने घटना के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फ्रेश वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने विस्तार से पूरी घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस के पास अपनी शिकायत में बताया था कि एल्विश यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि एसएचओ ने आईपीसी की धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की, लेकिन हत्या की धमकी से संबंधित धाराएं नहीं लगाई। लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में। एल्विश यादव ने भी इस घटना पर सफाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में उन्होंने जानकारी दी कि सागर ठाकुर लगातार उन्हें पोक कर रहे थे। राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है काफ़ी नेगेटिव उसके रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी जिसमें नहा मैक्स होता है, एक वीडियो आपने देखी कि मैक्स जिसमें होता है कि एल्विश ने कोई करके ऐसा बदमाश है, इसके ऊपर होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया। गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरा नाम क्या है, एल्विश यादव। तो ऐसा इसी पर बैलेंस न्यूज ने आम लोगों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि ऐसे यूट्यूबर्स जो लगातार सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जा रहे हैं, क्या वो सही दिशा में हमारी युवा पीढ़ी को आगे गाइड कर पा रहे हैं? आइए जानते हैं लोगों ने इस बारे में क्या कहा। Guys, I want to understand, you people know about Elvish Yadav. Now he has become a social media influencer, but recent reports claim he has been in too many controversies. अभी उसने एक यूट्यूबर के साथ हाथापाई कर दिया and he gave him threats कि उसको मार भी देगा. I want to understand how are these people like Elvish Yadav, people like UK Rider are being relevant in our society? मे बी बिकॉज उनके लाइफस्टाइल को सब फॉलो करना चाह रहे हैं जैसा वो दिखा रहे हैं, एंड उसको आइडलाइज कर रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है उनका कंटेंट, एंड सो दे आर फॉलोइंग देम। नहीं, बट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, इज ही द राइट चॉइस? हम सभी यूथ हैं एंड समवेयर डाउन द लाइन ही इज मोस्टली फॉलोड बाय द यूथ्स, और तभी उस वजह से वो इतना रेलेवेंट है कि उसको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर अपने साथ लेके रैलीज में जा रहे हैं। मेरा ये जानना है कि क्या हम एज यंगस्टर्स सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एज सोसाइटी फॉलोइंग सच पीपल? No, we should not follow him. Who do you think would be the right choice हमारे आइडियलिज्म के लिए? Who should we idolize rather than people like UK Rider, people like Elvish Yadav? So, can I say on this? Yeah, sure. So, basically, yesterday only Prime Minister Narendra Modi has awarded many influencers. So, there are many of them like Abhi NU and Beer Biceps. So, we should follow them and follow the good content. Can you break down, can you give me a thought as to why people like us, obviously we are making them relevant, people like us जो भी उनको follow करें, what do they find related कि वो उसको उनको follow कर रहे हैं? Why do they follow? Do you have any idea? मतलब क्या लगता है, क्या reason हो सकता है? See, for this I can say like there is a part of this community. Okay, so maybe they get influenced by them, and we all are not educated, right? In India, most of people are not educated, so maybe that's why. So you mean to say that lack of education somewhere down the line is the reason that people like Elvish Yadav are relevant in our society? Obviously. Elvish Yadav को आप लोग जानते हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि अभी Elvish Yadav के ऊपर एक केस लगा है जहाँ पे उन्होंने अपने फेलो यूट्यूबर के साथ हाथापाई कर दी और जान से मारने की धमकी दे दी। ऐसे लोगों को हमारे जैसा युवा जो है कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा फॉलो कर रहा है, क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं,
नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों, मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसे लोगों को फॉलो करना या ऐसे लोगों को सोसाइटी में उस तरह का, जिस तरह का कहीं ने उनको सेलिब्रिटी स्टेटस दे दिया गया है, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इससे यूथ ख़राब होगा, हमारा बिगड़ेगा, आगे चल के लोग लड़ाई झगड़ा ही करेंगे, इनको देख के लोग मोटिवेशन पाते हैं और ये झगड़े के और ही लोग बढ़ेंगे, तो वो ठीक नहीं है। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो युवा है वो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने सर पे बिठा रहा है? दिखावा करते हैं वो लोग, अट्रैक्ट होते हैं, उस पर ही जाते हैं। तो मतलब हम लोग सिर्फ दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं और हम मतलब कहीं ना कहीं एज सोसाइटी हम कहीं, हमें कहीं और, हाँ, दिखावे पे जी रहे हैं, हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है जी, इससे निकल के और पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। आपके हिसाब से हमारा रोल मॉडल आज के समय पे एल्विश यादव, यूके राइडर ये ना होना चाहिए, तो उनके अलावा कौन होना चाहिए? मतलब ये यूट्यूबर कोई रोल मॉडल किसी के नहीं हो सकते। रोल मॉडल मतलब कोई अच्छा आदमी जो सोशल वर्क करता हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे हैं और प्रेसिडेंट है, वो लोग ठीक है, APJ अब्दुल कलाम थे, ये लोग यूट्यूबर या कोई ऐसा हम लोग के लिए वो रोल मॉडल तो कभी नहीं हो सकता। एल्विश यादव को जानते हो? एल्विश यादव इस समय इंस्टाग्राम के कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर माना जा रहा है, बट एल्विश यादव की अभी एक रीसेंट कंप्लेन हुई है जहाँ पे उसने एक फेलो यूट्यूबर के साथ हाथापाई कर ली और जान से मारने की धमकी दे दी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का रेलेवेंस क्यों है? ऐसे लोगों का रेलेवेंस, आजकल की सोसाइटी ऐसी हो गई ना, सोशल मीडिया पे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जो वो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, जो गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, उन चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि इनको फॉलो करेंगे तो इनके जैसे बन जाएंगे, लेकिन जो कि सच्चाई है नहीं। वो लोग तो हम लोगों का यूज़ करके सक्सेसफुल हो गए, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। अपने कुछ करके सक्सेसफुल हो, फिर हम खुद को रोल मॉडल बनाए, लेकिन ये आजकल की जनरेशन चाह नहीं रही है। वो लोग को बस ऐसे लोगों को फॉलो करना है, पॉर्श के सपने देखने हैं, लेकिन कमाना नहीं है, पॉर्श के लिए मेहनत नहीं करना है, तो इसी वजह से लोग फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को। तो अगर जैसा आपने बताया कि कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को फॉलो करें, तो अगर हम बात करें जो युवा है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स जो हैं एल्विश यादव के हैं, यूके राइडर्स के, इन लोगों के सबसे ज़्यादा युवा ज़्यादातर फॉलोवर्स हैं, तो क्या युवा ऐसे लोगों को फॉलो करके सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, तो एकदम क्लियर है। जो आदमी किसी को घर में घुस के मार सकता है, वो उसको फॉलो करना कैसे सही हो जाएगा? अगर वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, हालांकि कोई भी उनका बैर हो किसी से, तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं, कि प्राइवेटली आप झगड़ा निपटा लेते, बात कर लेते, ऐसे जाके मारना पीटना तो आपकी इमेज ख़राब ही कर रहा है, और उसके बाद भी कोई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, वो भी आपके जितना ही गलत है। मतलब जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनको व्यूअरशिप दे रहे हैं, तो हम भी उतने ही भागीदार हैं जितने वो उस गलती को करके हैं। ऑब्वियसली हमारे वजह से ही तो उतना ज़्यादा उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि वो कुछ अपने आप को इतना सुपीरियर समझ रहे हैं। अगर जनता सपोर्ट ना करे तो कहाँ पहुँचेंगे? वो यूट्यूब से ही पहुँचे हैं। अगर कोई सब्सक्राइब ना करे तो क्या होगा उनका? तो कहीं ना कहीं गलती लोगों की है जो उन्हें फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग में लोग अच्छा दिखा के फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, फिर पैसे कमाते हैं, फिर अपना ट्रू नेचर दिखाते हैं, लेकिन लोग उसको देख के भी नहीं समझते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वही गलत है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि हमें अगर ऐसे लोगों को नहीं फॉलो करना चाहिए, और आपके हिसाब से वो कौन से ऐसे रेलेवेंट लोग हैं जिन्हें हमें अपना रोल मॉडल आज के समय भी बनाना चाहिए? आज के समय पे अब जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलता हो तो उसके हिसाब से विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी, ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं जो मेहनत करने को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, जो इवन इतने हाई मुकाम पे हो के भी कोक वगैरह जो ख़राब चीज़ें हैं डाइट के लिए, उनको साफ साफ हिम्मत रखते हैं बोलने की पैसे के अगेंस्ट की नहीं, ये नहीं पीना चाहिए। ना कि ऐसे लोगों को जो मतलब हम फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, जैसे एल्विश जैसे लोग हैं जो पैसा ज़्यादा लेंगे, उसके बाद ये लोग, कोई कंपनी इन्हें ज़्यादा पैसा देगी, भले ही वो ख़राब प्रोडक्ट हो, ये प्रमोट कर देंगे। जैसे आजकल वो चला है गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो पैसे देते हैं रमी टाइप के, वो भी ये लोग प्रमोट करते हैं, जबकि सबको पता है वो ख़राब चीज़ें हैं, यूथ के लिए अच्छा नहीं है। अब कोई भी पैसा देखेगा और ऐसे लोग जो हाई लेवल पे हैं वो उसको प्रमोट करेंगे तो फॉलो करेंगे लोग, लेकिन ये लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए लोगों को, ऐसे इस तरह से रोल मॉडल चूज़ करना चाहिए जो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, कि अगर आप उसकी तरह बन रहे हैं तो आपको अंदर से खुशी आए, गिल्ट ना फील हो। Okay guys, I want to understand, do you people know Elvish Yadav and do you feel he's a relevant personality to be followed by our youth? Yes, we know about Elvish Yadav, and I don't feel that he's a relevant personality to be followed by our youth. I want to understand, what do you think is the reason that he's being followed blindly by the youth? Because he's somebody who's coming online, abusing people, giving hate speeches. Even then people are blindly following him. What do you think is the reason that he's finding that relevancy with the youth? The reason that he has been finding relevancy with the youth is that he has a YouTube channel where a lot of people follow him. Basically because he abuses women, he abuses other religions, especially Muslims. These days it has become a fashion to abuse people from other religion, to
criticize their beliefs, their faith, their God. So that is why I believe that Elvish Yadav has gained so much popularity. Also, he went to a show, Big Boss, which we all know that it is about integrating in people's personal life, and he won an award there, and he was even awarded by the CM of Haryana. And meanwhile, our wrestlers, our sports person were being demeaned by the same CM, by the same authorities, and that person was awarded. It is shameful that our youth is following people like Elvish Yadav. I want to understand that if not him, who should be the role model for the current society? And by following the current trend of following Elvish Yadav, people like UK Rider, is the youth moving in the right direction? No, the youth is not at all moving in the right direction by following people like Elvish Yadav, and there are a lot of others, I don't even remember names. There are many people whom we should follow. If we go on to the historical personalities, it is Bhagat Singh, Rajguru ji, Sukhdev ji, Gandhi ji, Nehru ji. We have plethora of examples. Now some people will say that they are not among us, then how would we follow them? So even today we have people like Dhruv Rathi, we have many IAS officers coming from our same universities, many who have came from BHU, many who have came from DU, JNU. We have a lots and lots of options to follow people. We have Ravish Kumar, the one who is doing a good reporting, the one who is reporting the ground reality. But people tend to abuse him and follow people like Elvish Yadav, which is very unfortunate. और यहाँ सवाल ये बनता है कि सोशल मीडिया के ये स्टार क्या किसी भी तरह की आलोचना झेलने के काबिल नहीं है, और अगर नहीं है तो उन्हें कानून को हाथ में लेने का हक किसने दिया है?